दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। अब यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त था। सोचता हूँ तो एक बात समझ आती है, बाइक पर यूं ही दूरियां तय करना कितना ही खूबसूरत होता है। ये हर किसी के नसीब में तो नहीं होता, पर अंत में बात सिर्फ सफर की नहीं होती, बात होती है खुश रहने की। तो जैसी खुशी मिले, जहां से मिले, उसे पूरी ईमानदारी से जी लेना ही शायद जिंदगी का असली मतलब है। सो हेलो, नमस्ते एंड केम छो। स्वागत है आपका एपिसोड 2 में, जहां पे हम बढ़ने वाले हैं उदयपुर से जोधपुर की तरफ। और पीछे थोड़ा चहल पहल शुरू हो चुके हैं, सुबह हो चुकी है, सुबह के 8:45 बज चुके हैं और मैं और सामान दोनों लोड होने के लिए रेडी है बाइक पर। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है आज। तो ये है मेन रोड का कुछ नज़ारा, ये अपनी होटल। तो चलते हैं फिर सीधा बाइक पे लोड होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये लो जी, हम निकल चुके हैं उदयपुर को। अभी टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है पूरी हमारी रफ्तार से। कल यहाँ पे ऐसे घूमने का प्लान तो था, पिचोला लेक और फतेह सागर लेक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो, ऐसा रूम ले लिया जिसकी कोई चाबी नहीं थी। तो अब उदयपुर को जो है पीछे छोड़ दिया है हमने और ये आ गए हैं हम नाथद्वारा वाले रास्ते पे, जो हमेशा यही रास्ते से जाते हैं। और सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह का टेम्परेचर एक नंबर बॉस। टनल क्रॉस करते ही पूरे नज़ारे चेंज हो गए। जो पहाड़ एकदम नज़दीक थे वो थोड़े दूर हो गए और हिल्स कुछ टाइप दिख रहा है। सुबह सुबह का नज़ारा एक नंबर। जब घर से निकले, रूम से निकले होटल से, तब थोड़ा स्ट्रगल हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा स्ट्रेच करने को मिल जाए अपनी बाइक ऐसी रोडों पे, तो फिर क्या ही माहौल बने। उससे अच्छी सुबह क्या ही हो सकती है। और दूर दूर ऊपर देखो ना, क्या ही प्रॉपर्टी बनी है। वो तो इस्कॉन मंदिर है, ये एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। 100 मीटर के ऊपर तो है ना भाई तू। आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे छोटे छोटे पहाड़ दिखने लगे। सामने एक शांत झील और चारों तरफ खेतों की हरियाली। ये मंजर एक बात चुपचाप कह गया, अगर जिंदगी में चमकना है तो जमीन चाहे कैसी भी हो, मेहनत उसे उपजाऊ बना ही देती है। शायद यही कुदरत का संदेश है। जो हिम्मत से बीज बोया जाए, वो एक ना एक दिन जरूर हरा होता है। तो हाँ भाई, ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके भी जाना। अजमेर यहाँ से है 240 और नाथद्वारा मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के आसपास। वहाँ पे मस्त शिव की प्रतिमा है जो बड़ी सी बनाई हुई है, वहाँ पे आके आपको दिखाते हैं। नाथद्वारा आने वाला है और शिव जी की प्रतिमा का जो दर्शन है पहले ही हो गया हमको यहाँ से। पता नहीं आपको क्या ऊपरों में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेज भी है थोड़ा बहुत। पर नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हर वक्त रात होती है, तो तब तो दर्शन नहीं होते, लेकिन जब रिटर्न आते हैं तब हमेशा दर्शन होते हैं। ये लो जी, नाथद्वारा आ चुका है और हम ना बस यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं। मूर्ति के दर्शन वैसे भी हो रहे हैं यहाँ से, तो अच्छे से कर लेते हैं। भाई ये जो चीज़ है ना, बहुत काम की है राइडिंग में। दिख रहा है? हाँ, ये वाला पता ही होगा सबको। तो अब तक ना क्या हुआ था कि जब तक हम नए नए थे तो, और ये जब हेलमेट लिया था तो ये बहुत अच्छा था, विंड नॉइज़ कुछ भी नहीं आ रहा था, हमको एकदम फिट हो रहा था। लेकिन जब जितना मैं यूज़ किया तब तक इसकी पैडिंग जो है हो गई होगी लूज़। ब्रेक इन पीरियड टाइम चला गया, उसके ऊपर भी ब्रेक हो गया होगा, तो तब उसके बाद ना बहुत आवाज़ करता है कान में, नॉइज़ का, विंड नॉइज़ का। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इस रोड पर ना बहुत व्हीकल जा रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा रुक रुक कर बोलना पड़ रहा है, बाकी उसकी वॉइस ज़्यादा आएगी व्हीकल की।
तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर कान को आपको अच्छे लॉन्ग टाइम तक अच्छा रखना है तो ये अच्छा चीज़ है। अभी भी एक व्हीकल आ रहा है तो मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में क्या करता हूँ, आप एंजॉय करिए। जो शिव जी की प्रतिमा दिख रही है बहुत बेहतरीन। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे देखो 14.2। तो अभी तो ये 14.2, अभी 12 के आसपास हो चुका था। तो भाई हमारे तो मतलब मेरे तो कुछ अलग ही फन चल रहे हैं। और ये धुंध है, बादल है, और क्या है भाई, अभी तक मतलब दोपहर को 11:30 हो चुके हैं, 11:17 रात संबंध। फुल फन आ रहे हैं भाई, फुल जो विंटर का बोलते हैं ना राइड का मज़े, फुल आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ओ भाई आगे देखो, एकदम कोहरा, खतरनाक भाई, खतरनाक। ये तो उम्मीद नहीं की थी मैंने। भाई क्या ही बोले अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाती है, ऐसी सरप्राइज कर देते हैं सबको साला। पर इस टाइम को तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते ना कि इस टाइम पे ऐसा कुछ होगा माहौल। अभी देखो तो सही यार, क्या खतरनाक माहौल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पहाड़ों में हूँ, उत्तराखंड या हिमाचल, ऐसे कुछ जहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ओ भाई खतरनाक, मतलब ठंड का आलम तो बेहाल है भाई इधर। चलो भाई, कोहरा छट चुका है और धूप आ गई है। धूप आने के साथ साथ जादू थोड़ा चार्ज हो रहा है। तो सुबह 9 बजे से लेके अभी तक 12 बजे तक 100 किलोमीटर की राइड करने के बाद एक बंदा था, मुझे बुला रहा था, वो वहाँ पे खड़ा है, जैसे अगर आप ये देख पा रहे हो, आओ आओ करके। तो भूख लगी थी वैसे, तो खाना खा लिया है मस्त। और अब अभी यहाँ से वापस चलते हैं, वापस नहीं मतलब आगे चलते हैं टूवर्ड्स जोधपुर। यहाँ से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर अभी भी बाकी होगा। सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ चलाया ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। भाई साहब हमने खाना खा लिया, टाटा टाटा तो बोलो, बहुत एटीट्यूड पे अपने तो। कभी कभी लगता है सफर ये भी सिखाता है कि हम किस चीज के बिना अधूरे हैं। कोई सुकून की तलाश में भटक रहा है तो कोई अपनी ही आजादी को पहचान नहीं पाता। जिंदगी भी एक राइड की तरह ही तो है, सीधी नहीं, हर मोड़ पर इम्तिहान है। गिरेंगे, उठेंगे, फिर रफ्तार बनाएंगे। रास्ते नहीं रुकेंगे और हम नई मंजिल पाएंगे। नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन पे पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, पुनः पधारे। जय बात। तो अभी ये जो है हम मेन हाईवे छोड़ के ये जो इंटरनल सब हाईवे हैं तो वहाँ पे चल रहे हैं, जो कि मुझे ले जाएगा जोधपुर यहाँ से है 100 किलोमीटर। भाई इंटरनल रोड भी ऐसा है ना, मतलब ये वैसे स्टेट हाईवे होगा लेकिन क्या सुंदर बनाया है भाई। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे टेक ऑफ के लिए बना है। बस मैं अभी व्लॉगिंग करने के लिए मेरे स्पीड स्लो करनी पड़ रही है, बाकी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ आएगा ना, नॉइज़।
और ये देखो ना, दोनों तरफ हरियाली और उन दोनों के बीच में हम, लगता ही नहीं कि हम राजस्थान में चल रहे हैं। सो फाइनली जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर का जो फोर्ट है सामने दिख रहा है, और ये हमारी जो होटल है यहाँ से बस 2 किलोमीटर बाकी है। जल्दी से पहुँचे, आराम करें थोड़ा, फिर काम भी करना है। तो हाँ जी, 4:30 बजे हम पहुंच चुके थे अपने जोधपुर के ये रूम पे। ये जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कॉर्सिकन हवेली, और काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। मतलब काफ़ी सुंदर सा रूम, काफ़ी सुंदर सा बेड, काफ़ी सुंदर सी खिड़की, काफ़ी सुंदर सा शीशा जिसमें है हम, और पीछे दिखाऊं तो ये है मस्त बाथरूम, नीट एंड क्लीन, काफ़ी बढ़िया सा। ये एक दरवाज़ा है जहाँ से ओपन होता है गैलरी, और गैलरी भी काफ़ी मतलब सही है वैसे, यहाँ से कुछ ऐसे दिखने लायक तो नहीं है। और हमारी जो बाइक है यहाँ पे नीचे है खड़ी। तो ऐसा सा कुछ हमारा रूम है। और इस प्रॉपर्टी की जो MVP है ना, शायद उसी की वजह से मैं यहाँ पे ठहरा हूँ। बाकी वैसे मेरे को जनरली ये केओस वाली जगह पे रुकना मेरे को इतना पसंद नहीं है, पर ये प्रॉपर्टी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलो, उसके लिए मैं आपको जाना पड़ता है 3rd फ्लोर पे, मैं अभी हूँ 2nd फ्लोर पे। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे ठहरा हूँ। तो जैसे ही हम टेरेस पे आते हैं, यहाँ से दिखता है हमको फोर्ट, जो ये रहा पीछे की साइड। अभी सनसेट हो रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आसपास सब कुछ बहुत ही बढ़िया। और ब्लू सिटी बोलते हैं ना जोधपुर को, तो यहाँ पे घरों पे दिखने लगा है ये कलर्स। और ना रात को यहाँ पे जो फोर्ट है वहाँ पे लाइटिंग होती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारा कुछ आसपास मुझे को दिख रहा है, लेकिन ये कैमरे से वो शायद नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत दूर दूर है, तो ये और उसमें जूम नहीं होता है इतना अच्छा। तो चलिए अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं, मैं आ गया हूँ टेरेस पे। और जैसे कि बताया था कि रात का जो नज़ारा होता है मेहरंगगढ़ फोर्ट का, बहुत ही बढ़िया होता है। तो एक बार आप चेकआउट करिए ज़रा। तो चलो, इसी नोट पे हम करते हैं इस वीडियो का एंड। और लाइक सब्सक्राइब जो भी बाकी है सब कुछ करते जाना, कमेंट भी छोड़ के जाना। 100 लाइक इस वीडियो पर भी चाहिए मेरे को, तो प्लीज़ करवा देना। 500 सब्सक्राइबर है, 500 में से 100 लाइक्स तो बहुत मिनिमल है, तो प्लीज़ करके जाइएगा। बाकी सब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा।